हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवॉइस डिजाइनर में यूज होने वाली कुछ कमांड्स, उनके यूसेज, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि कैसे आप मार्कबुक्स में उन कमांड्स को यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्या उसके कुछ ट्रिक्स रहते हैं, कुछ टिप्स रहते हैं ताकि हम इजीली उसको फॉर्मेट के अंदर यूज कर सकें। इस वीडियो में हम सीखेंगे टू डबल कमांड, जिससे कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके एक नई कमांड जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ कमांड, जिसमें आप लॉजिकल कंडीशन पुट करके रिजल्ट ले सकते हैं, रिजल्ट को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। थर्ड कमांड है क्यूआर कोड की, कि कैसे हम इस कमांड को यूज करके बिल के ऊपर क्यूआर कोड पेमेंट कलेक्शन के लिए प्रिंट करवा सकते हैं। फोर्थ कमांड जो हम डिस्कस करेंगे वो है सब रिपोर्ट की कमांड, जैसे कि आप चाहते हैं कि बिल के ऊपर जीएसटी समरी प्रिंट हो, आउटस्टैंडिंग की समरी प्रिंट हो, एचएसएन समरी प्रिंट हो, तो इसके लिए हम इस कमांड का यूज करेंगे। एंड एट लास्ट हम देखेंगे आइटम इमेज की कमांड हम कैसे बिल के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक ऐसी कमांड की जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है ग्रोसरी स्टोर का, तो जनरली हमें वहाँ देखने को मिलता है एक सर्टेन एमआरपी होती है, एक रेट है जो कि ग्रोसरी स्टोर वाले हमें ऑफर करते हैं। तो जनरली वो बिल पे, उस बिल के ऊपर टोटल जितनी भी सेविंग्स हो रही है हमें वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि वो कमांड हम कैसे सॉफ्टवेयर में इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं, मेन्यू मास्टर से यूटिलिटीज एंड टूल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा इनवॉइस डिजाइन का, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब आप किस फॉर्मेट के ऊपर, किस रिपोर्ट टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मेरा सेल बिल है, मैं सेल बिल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं जिस फॉर्मेट पे काम कर रही हूँ दैट इज थर्मल फॉर्मेट, क्योंकि ग्रोसरी में आजकल आप मोस्टली देखते हैं कि थर्मल प्रिंटर ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना कमांड यूज करना चाहती हूँ टोटल सेविंग्स का। अब बाय डिफॉल्ट एज सच हमें कोई कमांड नहीं मिलता है डेटाबेस में टोटल सेविंग का, हमें उसको क्रिएट करना होता है। तो अगर मुझे कोई भी नया वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए जो हम कमांड या फंक्शन यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो है टू डबल। टू डबल फंक्शन की हेल्प से आप कोई भी नई कमांड जनरेट कर सकते हो। आप एडिशन कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, जो आप फंक्शनैलिटी लगाना चाहते हैं कमांड के अंदर, दो वेरिएबल्स को मिक्स करके वो आप कर सकते हैं। करना कैसे है वो अब देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक ये जो डेटाबेस का आइकन हमें दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें ऑप्शन मिलेगा फंक्शन का। यहाँ पर हमें इसको फंक्शन को एक्सपैंड करना है। नीचे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन का। कन्वर्जन पर क्लिक करेंगे। कन्वर्जन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टू डबल का। मुझे यहाँ से कमांड को पिक करना है, ड्रैग करके जहाँ पे भी मैं ये कमांड को इंसर्ट करना चाहती हूँ वहां जाके इस कमांड को मुझे प्लेस कर देना है। तो अब जो मेरी सेविंग्स यहाँ पर निकलेगी वो मेरी सेविंग्स कुछ इस तरीके से निकलेगी कि मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि टोटल एमआरपी में से जो भी मेरा ग्रैंड टोटल बन रहा है, मतलब जो रेट का टोटल बन रहा है, वो मुझे माइनस करना होगा। तो उसके लिए मुझे इस कमांड के अंदर वेरिएबल्स को माइनस करना होगा आपस में। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ। ये मेरी एडिटिंग मोड में अब कमांड ओपन हो गई है। अभी ये यहाँ पर ब्लैंक है, तो मुझे जिसमें से भी जिसको सब्ट्रैक्ट करना है कमांड को वो मुझे यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो उसके लिए हम डेटा सोर्स को यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पर हमें फुटर डेटा के अंदर टोटल एमआरपी और ग्रैंड टोटल की कमांड मिलेगी। तो हम यहाँ पर इस फुटर डेटा को एक्सपैंड करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं टोटल एमआरपी।
तो मैं टोटल एमआरपी को यहाँ पर बीच में प्लेस कर दूंगी, ये मेरा टोटल एमआरपी यहाँ पर आ गया। टोटल एमआरपी की कमांड में से अब मैं माइनस करूंगी, तो मैं माइनस का साइन यहाँ पर लगा देती हूँ। अब मैं माइनस कर रही हूँ ग्रैंड टोटल को, तो ग्रैंड टोटल की कमांड के लिए मैं अगेन यहाँ पर चेक कर लेती हूँ कि मेरा ग्रैंड टोटल कहाँ पर आ रहा है। सो ये रहा मेरा ग्रैंड टोटल, इसको मैं अगेन यहाँ से पिक करती हूँ और यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो मेरी वेरिएबल मेरे पास नहीं था, सेविंग्स का कोई बाय डिफॉल्ट मेरे पास कमांड नहीं था, अब मैंने दो वेरिएबल्स को यहाँ पर मिक्स एंड मैच करके एक अपनी नई कमांड टोटल सेविंग की विद द हेल्प ऑफ टू डबल क्रिएट कर ली है। इतना करने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप जो भी है इसका अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर देती हूँ, इसको इसके साइज के अकॉर्डिंग जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है, ये बोल्ड में है और 8 इसका फॉन्ट है, तो मैं सेम इस कमांड के लिए कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड कर दिया ऊपर और इसका फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पर 8 कर दिया। अब चेंजेस करने के बाद में आप सिंपली रिपोर्ट पर आके इसको सेव कर देंगे। अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं अपने बिल के ऊपर। मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाती हूँ, अपने जो भी प्रीवियस बिल्स मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं कस्टम में, एक बार मैं इसको चेक कर लेते हैं। हम लोग बिल्स यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपने बिल्स में इस कमांड का इफेक्ट चेक कर लेते हैं। तो मैंने एक बिल क्रिएट किया हुआ है मयंक के नाम का, मैं इस पे डबल क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर लेती हूँ कि अब इस कमांड का इफेक्ट मुझे कैसे शो होगा, मेरी जो कमांड है वो कैसे प्रिंट करेगी। मैंने प्रिंट पर क्लिक किया, फॉर्मेट नेम में मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ थर्मल फॉर्मेट। अगर आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट भी थर्मल फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं, आपको फिर सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे थर्मल फॉर्मेट ही सिलेक्टेड होके आएगा। एंड मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ प्रीव्यू पर। सो जैसे कि अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले मेरे पास मैंने यहाँ पे कमांड नहीं लगाई थी, अब मैंने जब कमांड यहाँ पर लगा दी है तो जो मेरे पास टोटल सेविंग का अमाउंट है दैट इज 23 वो आ गया है। तो हमने कमांड लगाया था टोटल एमआरपी माइनस ग्रैंड टोटल, तो 833 में से हमने 810 माइनस किया, यहाँ पर 23 मेरा सेविंग्स में आ गया। सो कुछ इस तरीके से हम टू डबल का यूज करके, अगर मेरे पास कोई कमांड बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो हम अपने मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करके टू डबल की कमांड की हेल्प से उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहें, अगर कोई चाहता है बाय डिफॉल्ट उनको रेट में रेट इनटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट चाहिए, तो वो रेट के अंदर भी इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, जो कि है इफ कमांड। सो इस कमांड का हम यूज लॉजिकल वे में कर सकते हैं, लॉजिकल फंक्शनैलिटी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब हम पार्टी की बिलिंग करते हैं, अगर वो लोकल पार्टी है तो हमें वहां पे टैक्स समरी में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है CGST SGST दोनों की। और वहीं अगर वो मेरी सेंट्रल की पार्टी है, अगर वो लेट्स से मैं दिल्ली में यहाँ पे वर्किंग करती हूँ लेकिन मेरी जो पार्टी है वो है हरियाणा की, वो दूसरे स्टेट की पार्टी है, तो वहां पर जो टैक्स समरी में जाएगा वो जाएगा IGST। तो इस केस में अगर कस्टमर दोनों तरीके की पार्टी के साथ में डीलिंग करते हैं तो उन्होंने अलग अलग इनवॉइसेस मेंटेन करके रखे होते हैं कि सेंट्रल पार्टी के लिए ये वाला, लोकल पार्टी के लिए ये वाला इनवॉइस जाएगा। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि मैं एक ही इनवॉइस में, अगर मेरी लोकल की पार्टी है तो दो CGST SGST आ जाए, अगर मेरी सेंट्रल की पार्टी है तो वहां पर मुझे IGST शो हो जाए। तो इस केस में जहां पर आप एक लॉजिकल कंडीशन देना चाहते हो कि अगर ऐसा होता है तो मुझे ये फंक्शन शो हो, अगर कुछ और कंडीशन बनती है तो कुछ ऐसा शो हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ कमांड का। तो सॉफ्टवेयर में इसको हम कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यूटिलिटीज एंड टूल्स पर क्लिक करेंगे, इनवॉइस डिजाइन में आएंगे। अब जिस भी रिपोर्ट टाइप पे आप काम कर रहे हैं, लेट्स से मैं काम कर रही हूँ सेल बिल पे, अब यहाँ पर किस फॉर्मेट पे आप काम कर रहे हैं, तो मैंने फुल पेज फार्मा के फॉर्मेट को चूज किया है जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि एक ही इनवॉइस में मैं ये कंडीशन दे दूं कि अगर मेरी लोकल पार्टी है
वो जाए मेरी CGST, SGST की टैक्स समरी मेरे को प्रोवाइड हो जाए। अगर मेरी सेंट्रल की पार्टी है तो सेम ही इनवॉइस पे मुझे अलग अलग इनवॉइसेस ना मेंटेन करने पड़े, वहां पे मुझे IGST शो हो जाए। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जहां पर भी कमांड इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से डेटाबेस को ओपन करेंगे एंड हम यहाँ पर जाएंगे फंक्शन के अंदर। अब क्योंकि मुझे इफ कमांड यूज करना है तो इफ कमांड मुझे मिलेगा प्रोग्राम फ्लो में। ये रहा मेरा इफ का कमांड। अब यहाँ से जहां पे भी मैं इस कमांड को ड्रैग करना चाहती हूँ तो पहले मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देती हूँ, यहाँ पर मेरा कमांड रहेगा। अब इस कमांड के अंदर मुझे क्या मेंशन करना है तो डबल क्लिक करके मैं इसको एडिटिंग मोड में ले आऊंगी। अब जिस भी कमांड के बेसिस पे मैं इफ में कंडीशन डालना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए जाऊंगी डेटा सोर्स के अंदर। यहाँ पर हमें डेटा मिलेगा हेडर पार्ट के अंदर। हेडर पार्ट में मैं चूज कर लूंगी ये डिफाइन करने के लिए क्या मेरा ये लोकल का बिल है या सेंट्रल का बिल है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हेडर पार्ट के अंदर लोकल और सेंट्रल का, जिससे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली आइडेंटिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ GSTIN की हेडर के अंदर जो भी आप डिफाइन कर रहे हो GSTIN वो विद इन स्टेट है या फिर आउटसाइड स्टेट है, जिसके बेसिस पे वो IGST, CGST या फिर SGST प्रिंट करे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लोकल और सेंट्रल को यहाँ से पिक करके यहाँ पर ड्रैग करना है। तो मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर मेरा हेडर डेटा लोकल या सेंट्रल है तो मुझे इसके लिए कमांड यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने बोला अगर ये इज इक्वल टू, आपको इज इक्वल टू के लिए यहाँ पे 2 इक्वल्स टू के साइन देने पड़ेंगे। अगर वो 1 के इक्वल है, 1 का मीनिंग डेटाबेस के अंदर है सेंट्रल वाली जितनी भी हम बिलिंग करते हैं, तो अगर सेंट्रल के इक्वल है तो वो यहाँ पर प्रिंट कर दे IGST। अगर वो इसको फुलफिल नहीं करता है, लेट्स से वो 1 के इक्वल नहीं आता है, तो पहले मैं प्रिंट करवा देती हूँ CGST। नेक्स्ट हम सेम ये कमांड लगा देंगे तो उसके अगेंस्ट हम प्रिंट करवा देंगे SGST। तो अभी मैंने बोला अगर हेडर डेटा जो मैंने ये वेरिएबल दिया है इज इक्वल टू 1 है, 1 मतलब होता है हमारा सेंट्रल की बिलिंग, तो सेंट्रल के लिए IGST चलता है तो वो IGST प्रिंट करे। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है, इज इक्वल टू 1 नहीं मिलता है उसको लोकल की पार्टी मिलती है, तो लोकल में पहला वो प्रिंट करे CGST। मैंने इसको कर दिया ओके। यहाँ पर आप नीचे देखोगे ये मेरा कमांड बन गया है। इसकी मैं एडिटिंग यहाँ पे कर देती हूँ। अगेन ऊपर से जाके मैं इसका फॉन्ट साइज 8 कर देती हूँ और क्योंकि ये हेडिंग है मैंने इसको यहाँ पर बोल्ड कर दिया। इसको आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर सकते हो जितना आपको चाहिए। अगर अब लोकल का है तो उसके लिए SGST भी चाहिए होगा, तो उसको देखने के लिए हम फिर से एक इफ का कमांड यहाँ पे लगाते हैं। तो अगेन डेटाबेस में से हम उसको पुल कर लेते हैं कमांड को। यहाँ पर फिर से मैंने इफ को ड्रैग कर लिया है, अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको अलाइन कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। अब अगेन इसको ओपन करेंगे एडिटिंग मोड में डबल क्लिक करके। अब यहाँ पर डेटाबेस में से फिर से मैं क्या चूज कर लूंगी, हेडर में से लोकल और सेंट्रल। यहाँ पे मैंने इस कमांड को प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर फिर से हमें वही कमांड लगाना है। अब की बार फिर से 1 हमने चूज किया अगर सेंट्रल के इक्वल आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल का एक ही होता है IGST, तो IGST हम लोग ऊपर वाली कमांड में फुलफिल कर चुके हैं। अगर 1 आएगा तो IGST प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि अब IGST में तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो इन दैट केस अगर सेकेंड सिनारियो बन रहा है लोकल में तो आपका क्या होगा, पहले अगर IGST होगा तो कंडीशन वही ट्रू हो जाएगी पहली वाली कमांड में। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर उसको ब्लैंक प्रिंट करेगा, अनलेस वो मेरा क्या प्रिंट करेगा, SGST। मैं क्लोज कर दूंगी कॉलम्स को यहाँ पर जो कोट्स है मेरे एंड ओके पर क्लिक करूंगी। अभी मैंने यहाँ पर क्या करा है, सिर्फ कमांड इंसर्ट करी है कुछ इस तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर सकते हैं जो आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग। सो लेट्स से मैंने इसको बोल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज इसका 8 ले लिया एंड इसका जो मैंने फॉन्ट रखना है वो मैंने ले लिया एरियल। सो ये यहाँ पर मेरे चेंजेस हो गए हैं। इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्ट एंड सेव। अभी हमने सिर्फ यहाँ पर इसका कैप्शन या आप कह लीजिए हेडिंग प्रिंट करवाया है। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप जाएंगे डैशबोर्ड में, बिल्स ओपन कर लेंगे अपने। यहाँ पर मैंने कुछ बिल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। अब लेट्स से मेरी अभिजीत पार्टी है, यहाँ पर हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट अपना चूज कर लेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मेरी हेडिंग प्रिंट हो गई है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि जो मेरा इफ का हेडिंग वाला पार्ट था वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया है। अब यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है तो वैल्यू की हम कमांड देख लेते हैं। उसमें भी क्योंकि हमें इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, अगेन हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं,
हम यहाँ से अपना बिल फॉर्मेट ओपन कर लेंगे। इनवॉइस डिजाइनर में जाके हमारा फुल पेज फार्मा था, अब हम लगाएंगे जिससे कि मेरी वैल्यूज आ जाए वहां पे। अभी तो सिर्फ हेडिंग्स में लगाया था। सो अगेन यहाँ पर आप अपनी इफ की कमांड पिक कर लेंगे, फंक्शन में जाएंगे, यहाँ से आप चूज करेंगे प्रोग्राम फ्लो। इफ यहाँ पर ड्रैग कर दोगे आप, ये मेरा इफ का कमांड आ गया। यहाँ पर मैंने इसको पैरेलल इसके रख दिया है। अब यहाँ पर एडिटिंग मोड में मेरा कमांड ओपन हो गया है। यहाँ पर अब मैं जिस बेसिस पे डिफाइन करना चाहती हूँ वैल्यू को, वो बेसिस चूज कर लूंगी। सो यहाँ पर मेरा बेस रहेगा अगेन लोकल इन सेंट्रल। सो मैंने बोला अगर इक्वल्स टू 1 है, कॉमा यानी सेंट्रल का है, तो आना चाहिए IGST का अमाउंट। तो IGST अमाउंट मुझे मिलेगा फुटर में। मैं हेडर को क्लोज करती हूँ, फुटर पार्ट को एक्सपेंड कर देती हूँ यहाँ पर। तो IGST का अमाउंट ले लेते हैं हम, यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ये आ गया मेरा IGST का अमाउंट। अगर IGST वाला नहीं है, मतलब लोकल की पार्टी है, तो यहाँ पे आना चाहिए CGST, क्योंकि हमने पहले CGST दिया था, तो हम यहाँ पे CGST ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया, आना चाहिए मेरा CGST का अमाउंट। सो कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी कमांड को यहाँ पर डिजाइन कर लेंगे इफ के अंदर, एंड ओके पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली अब यहाँ पर मैं दूसरी कमांड इंसर्ट कर देती हूँ कि अगर लोकल का पार्टी है तो हमें SGST भी चाहिए होगा। तो अगेन मैंने इफ लिया, यहाँ पर इसको इसके पैरेलल प्लेस कर दिया मैंने, जैसे मैंने कमांड लगाया था। सो यहाँ पे पैरेलल हो गया है। आप थोड़ा सा इसका शिफ्टिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा। अब अगेन डेटा सोर्स में से मैं बेसिस ले लेती हूँ लोकल एंड सेंट्रल, क्योंकि हम उसी के बेस पे काम कर रहे हैं। सो लोकल सेंट्रल मैंने यहाँ पे पिक किया, अपनी कमांड में लगाया। अगेन मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ अगर वो है इज इक्वल टू 1, क्योंकि IGST का अगर बिल होगा तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देंगे उसको ब्लैंक आता है, तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए SGST का अमाउंट। तो SGST का अमाउंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। इसको प्लेस करने के लिए मैं यहाँ से अपना फुटर के अंदर अपना SGST का पार्ट ले लूंगी। SGST का वहां से मैंने यहाँ पर प्लेसिंग कर दिया है फॉर्मेट का। तो ये जो मेरी कमांड है वो क्रिएट हो गई है। मैं ओके पर क्लिक करूंगी। सो कुछ इस तरीके से हमने दोनों कमांड्स लगा दी हैं। इसकी हम एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 8 फॉन्ट साइज कर देते हैं, एंड ऊपर वाले का भी हम 8 यहाँ पर फॉन्ट साइज कर देते हैं। थोड़ा सा इसको राइट वर्ड में ड्रैग कर देते हैं कुछ इस तरीके से, एंड इन दोनों कमांड्स को हम कर देते हैं बोल्ड। सेव करने के लिए रिपोर्ट सेव पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू देखने के लिए हम बिल्स ओपन कर लेते हैं। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे ओपन किया अभिजीत मेरी सेंट्रल पार्टी है। सो यहाँ पर मेरा प्रिंट प्रीव्यू में दिखना चाहिए IGST। प्रिंट पर क्लिक करती हूँ, फॉर्मेट चूज कर लेती हूँ, यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक करती हूँ। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो फॉर्मेट के अंदर मेरा प्रिंट हो गया है IGST, क्योंकि अभिजीत मेरी सेंट्रल की पार्टी थी। अब ये जो मेरा अलाइनमेंट है इसको मैं ड्रैग करके शिफ्ट कर सकती हूँ, वो हम अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब वहीं मैं लोकल पार्टी में आपको दिखा देती हूँ कि मैंने सेम फॉर्मेट में ही डिफाइन करा था इफ का कंडीशन। सो यहाँ पर अगेन मैं अपना बालाजी फार्मेसी ओपन कर लेती हूँ। ये मेरी लोकल की पार्टी है, तो लोकल की पार्टी में सेम ही फॉर्मेट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। प्रीव्यू हम यहाँ पर करेंगे। लोकल की पार्टी में मुझे शो होने चाहिए दोनों CGST SGST। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप दोनों मुझे शो हो रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से हम इफ कमांड का यूज अपने बिल फॉर्मेट पे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए इफ कमांड का यूज कर सकते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना लॉजिकल रीजंस डिफाइन करके इफ कमांड का यूज करके फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। कमांड लगाना चाहते हैं वो हम सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब लेट्स से मैं कमांड यहाँ पर QR कोड की प्लेस करना चाहती हूँ। तो कमांड लगाने के लिए हम डेटाबेस में जाएंगे, डेटा सोर्स ओपन करेंगे, यहाँ से हम चूज कर लेंगे फुटर डेटा। सो यहाँ पर हमारी कमांड है QR कोड टू पे की। सो इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और जहाँ पे भी हम इस कमांड को रखना चाहते हैं वहां पर हम इस कमांड को कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। सो ये मेरी कमांड आ गई। आप इसको अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से आपका जो QR कोड का कमांड है वो लग जाएगा। अलाइन करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ QR कोड से रिलेटेड सेटिंग्स करनी होंगी। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर मुझे सेटिंग्स का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। हम नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। सो यहाँ पर हमें
हमें एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट रेंडर टाइप। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम QR कोड इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर HTML टैग्स होना चाहिए। आप कमांड डिफाइन करने के बाद सेटिंग्स में जाके टेक्स्ट रेंडर टाइप को HTML टैग्स पर सेट कर देंगे और इस बिल फॉर्मेट को हम लोग सेव कर लेंगे। रिपोर्ट एंड सेव। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए हम बिल पर आएंगे, प्रिंट का कमांड देंगे, यहाँ पर जिस भी फॉर्मेट में हमने कमांड लगाई है वो चूज करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से मेरा जो QR कोड है वो बिल फॉर्मेट पे प्रिंट हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी चाहें फिर इसे अलाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, जो कि है सब रिपोर्ट। जनरली हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास इनवॉइसेस में रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इनवॉइस के ऊपर अपनी पूरी GST रिलेटेड समरी प्रिंट करनी है। मतलब कि अगर GST 5% मेरे प्रोडक्ट सेल हुए हैं तो उनमें कितना टोटल बन रहा है, 12% GST के ऊपर कितने मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या टोटल है, GST 18% पे मेरा क्या चल रहा है। ये एक रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हमें प्रिंट करनी होती है। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हम सब रिपोर्ट की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर में इसका क्या प्रोसेस रहेगा। जिस फॉर्मेट में आप ये कमांड लगाना चाहते हैं, इनवॉइस डिजाइनर से आप ये फॉर्मेट ओपन कर लेंगे। अब लेट्स से मैं वो कमांड यहाँ पर इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी हेडिंग्स है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस कर दी है। मुझे यहाँ पर सब रिपोर्ट इंसर्ट करनी है। तो सब रिपोर्ट इंसर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू दिया गया है सब रिपोर्ट का, तो आप इसको यूज करेंगे। अब जो भी आप सब रिपोर्ट यहाँ पर डिजाइन करना चाहते हैं, डेटा 2 के अंदर आपका एक डेटा 2 करके यहाँ पर बैंड बन गया है, उसके अंदर हमें वो कमांड को इंसर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे डेटा सोर्स में, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स डेटा की ऐड कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई एडिशनल चार्जेस लगाना चाहते हैं इनवॉइस के अंदर, आप उसका एक सब रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, पेमेंट से रिलेटेड डिटेल का बनाना चाहते हैं, आप इस पर्टिकुलर पार्टी किसी की भी उसके लास्ट जितने भी ट्रांजैक्शन है, लेट्स से 5 ट्रांजैक्शंस, वो प्रिंट करना चाहते हैं, टैक्स समरी या फिर HSN समरी, मोड ऑफ पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स की मुझे किस मोड से कितना पैसा आया है, तो ये कुछ सब रिपोर्ट्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं टैक्स समरी यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ। अब आपको कौन कौन सी कमांड आपको चाहिए, आपको कौन कौन से वेरिएबल यहाँ से पिक करने हैं, वो आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो जैसे कि मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में पता चले कि GST 5% वाला है, 18% वाला है या 12% वाला है, तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग किया और कुछ इस तरीके से टॉप में प्लेस कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद मुझे टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू को प्लेस कर दिया है। इसके साथ साथ SGST का मेरा क्या अमाउंट बन रहा है, CGST का मेरा क्या अमाउंट बन रहा है, देन मेरा पूरा टोटल कितना बन रहा है। मैंने कुछ इस तरीके से जो भी मेरी जितनी कमांड्स यहाँ पर यूज होनी थी वो प्लेस कर दी है। एडिशनल जो भी यहाँ पर स्पेस है मैं इसको बिल्कुल अलाइन कर देती हूँ। ये मेरा सब रिपोर्ट बन गया यहाँ पर। अब नीचे जब आप आएंगे तो आपको पेज 1 पेज 2 दिखेगा। पेज 2 में मेरा डेटा 2 यानी सब रिपोर्ट से रिलेटेड सारी मैंने वेरिएबल्स इंसर्ट कर दिए हैं। पेज 1 पे अब यहाँ पर मेरा जो सब रिपोर्ट है वो प्लेस हो गया है ड्रैग करके, क्योंकि मेरे को सब रिपोर्ट यहाँ पर चाहिए तो मैंने कुछ इस तरीके से उसको प्लेस कर दिया है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं एडजस्ट जहां पर भी आप चाहते हैं। मेरे को सब रिपोर्ट यहाँ पर चाहिए, मैंने कुछ इस तरीके से इंसर्ट करा और इसको यहाँ पर एक्सपैंड कर दिया, सिंपल। ये मेरा सब रिपोर्ट है। अब यहाँ पर हमने सब रिपोर्ट इंसर्ट कर दिया है। हमने जो भी चेंजेस किए हैं हम इसको सेव कर लेते हैं। रिपोर्ट में क्लिक करके सेव पर क्लिक करने के बाद मेरे चेंजेस सेव हो गए हैं। अब प्रीव्यू देखने के लिए हम यहाँ पर बिल ओपन कर लेते हैं। प्रीव्यू देखने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट अपना चूज कर लेते हैं। मेरा ये फॉर्मेट था। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे इनवॉइस के ऊपर मेरा जो टैक्स समरी है वो प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर चाहें तो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड समरी, मोड ऑफ पेमेंट की रिलेटेड समरी भी सब रिपोर्ट के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनवॉइस फॉर्मेट में हम आइटम की इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस भी ट्रेड में आपको रिक्वायरमेंट रहती है इसकी, उसके लिए आप इनवॉइस में इजीली
आइटम की इमेज ऐड कर सकते हैं, बट इसके लिए पहले मास्टर में हमें आइटम की इमेज को अपलोड करना होगा। उसके बाद जिस भी बिल फॉर्मेट में आप आइटम इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर हम उसकी कमांड को प्लेस कर देंगे। तो जैसा कि मेरा ये बिल फॉर्मेट है, लेट्स से मैं यहाँ पर कमांड को इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं डेटा सोर्स में जाऊंगी, आइटम डेटा पर क्लिक करूंगी। अब यहाँ से मैं पिक कर लूंगी अपनी आइटम इमेज की कमांड। हमारे पास मैक्सिमम 5 इमेज हम ऐड कर सकते हैं आइटम मास्टर के अंदर। तो मैंने फर्स्ट आइटम इमेज ऐड करी हुई है अपने डेटाबेस में। सो यहाँ से मैं ड्रैग करूंगी इसको कमांड को और कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। कमांड प्लेस करने के बाद में सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट रेंडर टाइप। तो यहाँ पर हमें चूज करना है HTML टैग्स, जैसा कि हमने QR कोड के लिए भी किया था। तो इमेज के लिए भी हमें यहाँ पर HTML टैग्स करना है। चेंजेस करने के बाद में हम रिपोर्ट में जाके सेव चेंजेस कर देंगे। अब बिल प्रीव्यू देखने के लिए हम बिल ओपन कर लेंगे। जिस फॉर्मेट में भी आपने कमांड इंसर्ट करी है उसका प्रीव्यू देख लेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन करके प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे एंड कुछ इस तरीके से फॉर्मेट के ऊपर हमारी आइटम इमेज भी प्रिंट हो जाएगी। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें आइटम इमेज भी मार्कबुक्स के बिल फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।